बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। रमेश बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। वो अपनी पत्नी सुमन और 2 बच्चों के साथ एक शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करता था। उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि वो कभी झूठ नहीं बोलता था और हमेशा सत्य का पालन करता था। गांव में एक और व्यक्ति रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन चालाक और स्वार्थी था। उसे रमेश की ईमानदारी और सच्चाई से जलन होती थी। वह सोचता था, रमेश हमेशा लोगों का सम्मान कैसे पा लेता है, मुझे कुछ करना होगा ताकि लोग उसे झूठा और धोखेबाज समझें। एक दिन गांव के जमींदार ठाकुर साहब ने ऐलान किया कि वह अपने बगीचे से कुछ कीमती गहने खो चुके हैं। उन्होंने घोषणा की कि जो कोई गहनों को ढूंढ कर लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। मोहन को ये सुनकर एक योजना सूझी। उसने सोचा, अगर मैं रमेश पर चोरी का इल्जाम लगा दूं, तो उसकी ईमानदारी पर सवाल उठेगा। मोहन ने ठाकुर के बगीचे में जाकर गहने चुराए और उन्हें चुपके से रमेश के खेत में गाड़ दिया। फिर उसने पूरे गांव में यह अफवाह फैला दी कि उसने रमेश को ठाकुर साहब के गहनों के आसपास देखा था। ठाकुर साहब ने तुरंत अपने नौकरों को रमेश के खेत की तलाशी लेने का आदेश दिया। तलाशी के दौरान गहने रमेश के खेत से मिल गए। पूरे गांव में ये खबर फैल गई। लोग रमेश को शक की निगाह से देखने लगे। गांव के मुखिया ने पंचायत बुलाई। रमेश को बुलाया गया और उस पर चोरी का इल्जाम लगाया गया। रमेश ने कहा, मैंने ये गहने नहीं चुराए हैं। मैं हमेशा सत्य बोलता हूँ और यह भी सत्य है कि मैं निर्दोष हूँ। मोहन, जो वहाँ मौजूद था, ने कहा, रमेश, तुम्हारी बातें अब किसी को भरोसेमंद नहीं लगती। गहने तुम्हारे खेत से मिले हैं, इसका मतलब साफ है कि तुमने ही चोरी की है। मुखिया ने रमेश से कहा, अगर तुम सच बोल रहे हो तो हमें सबूत दो। रमेश ने जवाब दिया, मुझे किसी सबूत की जरूरत नहीं है। सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। समय खुद सच का प्रमाण देगा। रमेश की सच्चाई पर विश्वास करने वाले कुछ लोग भी थे। उन्होंने पंचायत से कहा, रमेश हमेशा सत्य का पालन करता है। उसे दोषी मानने से पहले हमें और जांच करनी चाहिए। उसी समय ठाकुर साहब के एक पुराने नौकर ने पंचायत में आकर कहा, मैंने उस रात मोहन को बगीचे के पास देखा था। वह कुछ छुपा रहा था। ये सुनकर मोहन घबरा गया और सच्चाई छुपाने के लिए झूठ बोलने लगा। मुखिया ने गांव के कुछ लोगों को मोहन के घर की तलाशी लेने का आदेश दिया। वहां से गहनों का एक हिस्सा बरामद हुआ, जिसे मोहन ने चुराने के बाद छुपा रखा था। मोहन का झूठ सबके सामने आ गया। मोहन ने सबके सामने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और रमेश से माफी मांगी। ठाकुर साहब ने रमेश से कहा, तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई ने तुम्हें इस परीक्षा में जीत दिलाई है। मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें गलत समझा। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, सत्य हमेशा जीतता है, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए। उस दिन के बाद से गांव में रमेश की ईमानदारी की और भी अधिक प्रशंसा होने लगी। मोहन को उसके झूठ और धोखे के लिए गांव से बाहर कर दिया गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सत्य का रास्ता भले ही कठिन हो, लेकिन अंत में वही हमें जीत दिलाता है। सत्य का पालन करने वाला व्यक्ति हमेशा दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है और उसका जीवन आदर्श बन जाता है। अगर आप सारे लोग इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।